लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था बैंकिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में हमने डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposits from the public and advancing loans to them when they need, right? फिर हमने functions के बारे में डिस्कस किया था। There are main functions of commercial banks are accepting deposits from the public and advancing loans to them, यही बताया था मैंने। अब जो बेसिकली कमर्शियल बैंक में जो मेन टॉपिक है हमारे पास इन क्लास 12th, वह है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण, ठीक है। इट इज कॉल्ड इन हिंदी वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर फाइनल पेपर में आता है पूरा प्रोसेस, तो कम से कम ये 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 6 नंबर ही होता है, 4 या 6 का क्वेश्चन बनता है पेपर में। और बैंकिंग चैप्टर में अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो एक ये है और दूसरा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है एंड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। ये 3 ही ऐसे टॉपिक है जो बैंकिंग चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी ये क्रेडिट क्रिएशन समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अब बेसिक टर्म्स क्या है इसके? बेसिक टर्म्स ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है? ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जमा, ठीक है। पहले तो ये समझना है कि ये प्राथमिक जमा क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, तो दैट डिपॉजिट्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। जब कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है, फ्रेश डिपॉजिट जो पैसा जमा करता है, उसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। आपने बैंक में जमा किया 1 लाख, तो बैंक के लिए वो 1 लाख क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है। इसने 10,000 जमा किया तो उसके लिए क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है। तो प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर होता है फ्रेश डिपॉजिट बाय पब्लिक इनटू द बैंक। समझ में आ रही बात? उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, कि सेकेंडरी डिपॉजिट किसे कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डिपॉजिट की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं गौण जमा या द्वितीयक जमा, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, गौण जमा या द्वितीयक जमा, ठीक है। यस, व्हाट हैपेंड? कट गया, बाद में कर, इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको बात करनी है तो आप बाहर जाके कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स का मतलब है, इसको बंद कर देना। सेकेंडरी डिपॉजिट्स का मतलब है गौण जमा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक कभी भी लोन आपको कैश में नहीं देता, ठीक है, आपके हैंड में नहीं देगा कभी पैसा। बैंक हमेशा लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। कहीं सोचे कि आप बैंक में जाएंगे और भाई, अरे यार मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इन हैंड नहीं देगा आपको, लो भैया 1 लाख रुपए लो हाथ में रखो, ऐसे नहीं देता बैंक कभी भी लोन। समझ में आ रही बात? बैंक लोन देता है जब आप प्रोसेस करते हैं, तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है,
जैसे फॉर एग्जांपल अब तो देखो थोड़ा फ्रीडम हो गया है कि अगर पहले क्या होता था कि आपको उस वही बैंक ऑफर कर सकता है लोन जिसमें आपका अकाउंट है। अब बहुत सारे बैंकिंग कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको अकाउंट के बेसिस पे ऑफ़र नहीं करता, आपके क्रेडिट स्कोर, आपके जो है इनकम के बेसिस पे वो लोन ऑफ़र करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो SBI अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मुझे लोन देता है तो मुझे कैश में नहीं देगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, देन आई कैन विड्रॉल। समझ में आ रही बात? मैं उसको बाद में विड्रॉल कर सकता हूँ। HDFC बैंक से भी लोन ले रहा हूँ सपोज, ठीक है, तो वो पूछेगा कि भाई आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट किस में है, तो मेरा भाई अकाउंट SBI में, तो वो SBI में लोन मेरा क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है, ध्यान से समझना, मेरे अकाउंट में मैंने जब बैंक में पैसा जमा किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा किया, तो ये बैंक के लिए कौन सा डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक ने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कर दिए, तो ये क्या है, बैंक के लिए सेकेंडरी डिपॉजिट। तो वी कैन से दैट कि जो लोन देती है बैंक पब्लिक के अकाउंट में, वो सारे के सारे कौन से डिपॉजिट्स हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो टोटल अगर हम मनी क्रिएशन की बात करें, ठीक है, टोटल मनी क्रिएशन, अभी मनी क्रिएशन वर्ड जो है अगर समझ में नहीं आ रहा है तभी फर्दर मैं आपको समझाऊंगा। टोटल मनी क्रिएशन की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं कुल साख निर्माण, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सम ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, ये किसका सम होता है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राथमिक और गौण जमा दोनों को ऐड कर दें तो उसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब बैंक का जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन, जो टोटल पैसा बनाता है बैंक, तो वो किसका सम है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। समझ में आ रही बात? दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, कुल साख निर्माण, टोटल मनी क्रिएशन। ये बहुत बेसिक समझा रहा हूं अभी। एक तो पहले ये आपने समझ लिया, दूसरा आपको समझना होगा रिजर्व के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, रिजर्व के बारे में। अगर हम रिजर्व की बात करें तो बेसिकली हम इन क्लास 12th 2 रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। एक करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा जो रिजर्व है हमारा वो है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बेसिकली 2 रिजर्व हमें डिस्कस करना है। क्या आपने लास्ट बार बताया था? क्या बताया था, बोलो। ये CRR जो होता है ना, उसमें ये मतलब उसी से होता है, इसमें मतलब नहीं, वो जो निजी बैंक होता है ना, अपना जो पैसा होता है ना, आधा केंद्रीय बैंक में जमा करवाता है, और वो उसमें जो होता है वो भी अपने पास ना बचा के रखता है। वो सीधा लोन नहीं दे सकते ना किसी को। अरे सुन तो लो अभी कहानी। ये बताया था, मैं वो बता रहा, आपने बोला क्या बताया था, मैं बस क्यों नाराज हो रहे हो भाई, नाराज अभी तो सुन तो लो। आपने बोला सुन तो मैं बोल रही हूँ, आपने ये बताया था, मैं बस एक्सप्लेन कर रही थी वो। अच्छा सुनिए, तो 2 रिजर्व होता है। कैश रिजर्व को कहते हैं, कैश रिजर्व को कहते हैं बच्चों नगद आरक्षित अनुपात, आरक्षित अनुपात। ठीक है, और स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। राइट, अब पहले इस 2 चीज़ों को समझते हैं, ये 2 चीज़ें हैं क्या। एक्चुअली जितने भी हमारे कंट्री में कॉमर्शियल बैंक हैं, कौन से बैंक्स हैं,
कॉमर्शियल बैंक्स, कौन से कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एटसेट्रा। जितने भी बैंक्स हैं दीज आर कॉमर्शियल बैंक्स, राइट, ठीक है। और दूसरा जो हमारा बैंक होता है वो है सेंट्रल बैंक। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे कंट्री में किस नाम से जाना जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब थोड़ा देसी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है ये कॉमर्शियल बैंक के पिताजी हैं। कौन है ये? पिताजी। और ये इनके कौन है? बच्चे हैं, ठीक है। इनकी माँ नहीं है, ये बिन माँ के बच्चे हैं ये, ठीक है। हाँ, आप गुड क्वेश्चन। सर आपने बच्चे लिखा और सिर्फ सन लिख दिया। एस भी तो लगाया है। सर डॉटर्स कहाँ जाए? अरे नहीं, भाई, अच्छा चलो, लो भाई मैं डॉटर्स भी लिख देता हूँ, ठीक है, लीजिए। लड़ो मत। क्लियर है? इनकी जो है माताश्री नहीं है। कोई बता सकता है कि इनकी माताश्री क्यों नहीं है? कैंसर हो गया था मंदिर टाइम में। और एनीवन? एक ने बोला कैंसर हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं, जरा आप ही बताओ। वी आर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, राइट, यस सर, यू ऑल नो दैट। यस सर। बट दीज जो ये सारे हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? जिसको किसी ने बनाया है। तो आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप्स एटसेट्रा। तो आपने पढ़ा होगा बिजनेस हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस का अपना एक अलग एंटिटी होता है। एंड कंपनी के बारे में भी पढ़ा होगा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। जो कंपनी है ये इसकी अलग एंटिटी है और इसको किसने बनाया? कानून ने बनाया, इसीलिए इसकी माँ नहीं है। इसको किसने बनाया? कानून ने बनाया। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब ये आर्टिफिशियल बच्चे हैं, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक अच्छे पिता का धर्म होता है कि बच्चों पे ध्यान दे। कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, पैसा कमा रहा है, कहीं लड़कियों पे उड़ा तो नहीं रहा है, ठीक है। और एक अच्छे बेटे का भी फर्ज बनता है कि अपने पिता पर ध्यान दे। तो ये कहते हैं इसको कि बेटा जब तो कमाने लगेगा तो अपने कमाई का कुछ प्रतिशत मुझे देगा, ठीक है, क्लियर है। तो जब ये कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका कुछ परसेंट किसके पास रखते हैं? सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आ रही बात? ठीक है। जब बेटा बाप के पास पैसे रखता है तो वो रिजर्व में रहता है। जिस तरह यहाँ पर बेटा ईमानदार है तो पिताजी भी ईमानदार है। ये नहीं कि बेटे के पैसा से रिटायरमेंट लेकर के लंदन में ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे पिताजी हैं कि जब बेटे संकट में आएंगे तो इनको ये मदद भी करेंगे। आगे पढ़ाऊंगा मैं अबे आपको, ठीक है। तो इसीलिए खुशी खुशी पैसे रख देते हैं इनके पास। आ रही बात समझ में? तो जब ये कॉमर्शियल बैंक रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक के पास पैसे जो रखती है उसको हम क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब एक बात समझिए, एक मिस्टर, ठीक है, रमेश है, क्लियर है, और मिस्टर रमेश का अकाउंट है यूको बैंक में, होगा कोई बैंक, ठीक है, क्लियर है। और मिस्टर रमेश ने यहां पर 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कराया, ठीक। तो यूको बैंक ने क्या किया? एज अ CRR अपने फादर के पास, सपोज मैं मान लेता हूं कि CRR 10% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1 लाख का 10%, 10,000 तो रख दिया RBI के पास। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
ये तो रखता ही है, ये तो अभी मैंने समझाया। तो बाकी जो 90,000 रुपये है बचे हुए हैं, अच्छा एक बात बताइए, बैंक आपके पैसे को सिक्योर रखता है। आपके घर पे मान लीजिए आग लग गया, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, ठीक है, और पैसे लाख 10 लाख रखे होंगे, अगर वो चला गया तो किसी को क्लेम कर सकते हो, दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड, है ना, यू कैन नॉट क्लेम, राइट। लेकिन वही पैसा बैंक में, तो बैंक में चोरी हो गया तो वो सिक्योर्ड रहता है आपका। आ रही बात समझ में? एक ब्रांच में चोरी हुआ ना, सब में थोड़ी हो गया, तो वो आपका पैसा भी सिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो बैंक आपका पैसा भी सिक्योर रखती है, आपको बैंक इंटरेस्ट भी देती है। एक तो पैसा रख रही है, उसकी जिम्मेदारी भी रख रही है, बदले में ब्याज भी दे रही है। क्यों भाई? बैंक को फिर क्या फायदा है ये बताइए? बैंक इतना समाज सेवा क्यों कर रही है? ताकि लोग भूखे प्यासे ना मरे। अच्छा, सही बात है। इतने लार्ज लेवल पर एम्प्लॉय को हायर किया है, 1.5 लाख 1 लाख 50 हजार सैलरी हर ब्रांच में दे रहे हैं, ठीक है। बैंक सेवा आपकी इसलिए कर रही है क्योंकि बैंक आपके पैसे से ही पैसा कमा रही है। आप बैंक में जमा कर रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको 4% पे सपोज इंटरेस्ट दिया। अब वही आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो बोलेगा भैया मैं 12% पे तुम्हें लोन दूंगा, 13 पे दूंगा, 15 पे दूंगा, 20% पे दूंगा, 22 पर दूंगा। यही बैंक की कमाई है। आपको देता 4% है और लेता आपसे इतना परसेंट है। डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का कौन सा लोन कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं। ये कमाई है। सिर्फ इतनी ही कमाई नहीं है, ये तो सिंपल कमाई। ये वाला समझ में आया? इसीलिए बैंक बैठा है कि पब्लिक से पैसा, जो पब्लिक का सरप्लस है वो बैंक पब्लिक बैंक के पास रखता है, और बैंक वो पैसा किसको देता है? फर्म्स को देता है। बड़े बड़े रिलायंस, टाटा, अडानी, इन सब को, या नॉर्मल हम लोग भी को भी लोन देता है और हमसे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 4% दिया, 12% लिया, तो 8% कमाया ना बैंक ने। इसलिए बैंक बैठा हुआ है। कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है बैंक यहाँ पर फ्री में। यहाँ पर समझ में आ गया? अब सुनिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बैंक क्या करेगी? अगर मान लीजिए 10,000 रुपये उसने RBI के पास रखा तो बाकी पैसा क्या देगा? लोन दे देगा। बोलो कितना परसेंट? 90%, मतलब 90,000। यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ? अब मिस्टर रमेश जो है 5 दिन के बाद गया, बैंक ने 90,000 लोन दे दिया मान लीजिए। मिस्टर रमेश गया और 5 दिन के बाद गया बैंक, और उसने 40,000 रुपये निकालना चाहा बैंक से, ठीक है। तो बैंक में तो पैसा ही नहीं है, बैंक ने तो 90,000 लोन दे दिया। अब मिस्टर रमेश सोच रहा है कि मेरा ही पैसा मैंने बैंक में रखा और मैं अपने पैसे के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जब आप अपने पैसे के लिए इंतज़ार करोगे, समय पर काम नहीं आएगा, तो फिर क्यों दोगे किसी को पैसे? ठीक है। तो अगर ऐसे बैंक करेगा तो बैंक पर किसी का विश्वास होगा? कोई बैंक में पैसा जमा करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए RBI कहती है कि बेटा सारा पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ अपने पास भी रखना है, ठीक है। तो RBI कहती है कि 5-10% आपने CRR रखा और कुछ अपने पास भी रिजर्व में रखेंगे, और जो अपने पास रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? SLR, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। बोलो आया समझ में? क्लियर है? अब मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन बैंक में डिपॉजिट करता है, जितना परसेंट बैंक RBI के पास रखता है CRR, और जितना परसेंट वो अपने पास रखता है SLR। ये इतनी कहानी समझाने के लिए मैंने आपको बताया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो व्हाट इज CRR? इफ यू डिफाइन CRR, देखिए इधर ध्यान दो। तो CRR को अगर डिफाइन करें तो CRR refers to the minimum
मिनिमम परसेंट ऑफ टोटल deposits that are required to keep with central bank, that is RBI, by whom? कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो CRR वो मिनिमम परसेंट है। मिनिमम मतलब अगर RBI ने बोला 10% तो कम से कम 10 तो रखना है, बाकी आपको 15%, 20%, 30% वो रखिए। मिनिमम परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट रिक्वायर्ड टू कीप विद सेंट्रल बैंक बाय कॉमर्शियल बैंक, मतलब वाणिज्यिक बैंक द्वारा RBI के पास रखे गए अपनी मांग जमाओं का निम्नतम प्रतिशत को ही नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। अब उसी तरह SLR क्या है? SLR रेफर्स टू स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, रेफर्स टू द मिनिमम percent of total deposits that required to keep by commercial bank themselves। ये लिखवा दिया था क्या? मैंने तो बोला भी था शुरू में। डेफिनेशन भी लिखवा दिया था, समझा भी दिया था, तो क्यों समझे दोबारा पे? मैंने तो बोला मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी तो मैंने चलो ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। तो CRR और SLR समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है? अब एक और रिजर्व है जिसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, अच्छा कई बच्चे जो है, इधर ध्यान दो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिए। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जो LRR है, इट इज द सम ऑफ CRR एंड SLR। ठीक है, और हम न्यूमेरिकली ये ले भी लेते हैं कि LRR इक्वल्स टू CRR प्लस S, इन दोनों के जोड़ को हम LRR कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। LRR जो है लीगल रिजर्व रेशियो, ये जो CRR और SLR इसके वेरिएंट है। क्या है इसके? वेरिएंट बोल लो, कंपोनेंट बोल लो इसको। एक्चुअली LRR में और भी रिजर्व ऐड होते हैं, लेकिन 12th क्लास में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाते, तो हम ले लेते हैं कि LRR इक्वल टू CRR प्लस SLR। तो कई बार आपके बुक में, ठीक है, क्वेश्चन जब आता है तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि CRR SLR ना लिख करके क्या लिखा जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि ये इन दोनों का क्या है? सम है, जोड़ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब जब बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है, बैंक जब अब हम आते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय, सुन लिया मैंने LRR को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मुझे बहरा मत समझो, मेरी आँख और कान हमेशा ओपन रहता है। बाय कॉमर्शियल बैंक। देखिए, वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण जब हम पढ़ते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक,
तो उसमें एजम्पशंस लेते हैं देयर इज ओनली वन बैंक इन एन इकॉनमी। एजम्पशंस इसलिए लेते हैं, प्रैक्टिकली बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन वो जब बहुत सारे बैंक को कंसीडर करूँगा ना, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टीज होगी समझने में। इसीलिए फॉर इजी अंडरस्टैंड हम क्या करते हैं, वन बैंक ले लेते हैं। अब दूसरा एजम्पशंस लेते हैं कि ऑल ट्रांजेक्शंस are routed through बैंक, ठीक है, इन एन इकॉनमी। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, बैंक के थ्रू। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है। तो ये दो एजम्पशंस लेना पड़ता है जब आप क्रेडिट क्रिएशन पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? पहला एजम्पशंस कि अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है, समझ लो पहले। और दूसरा एजम्पशंस कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं सभी किसके द्वारा हो रहे हैं, बैंक द्वारा हो रहे हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक। समझ में आ रही बात, इन एन इकोनॉमी। अब समझिए, इधर ध्यान दो। देखो, एक टेबल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर हमने लिया है राउंड, हिंदी में कहते हैं चरण, और यहां लिया है डिपॉजिट्स, जमाएं। यहां लिया है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, और यहां लिया है लोन। ठीक, सर राउंड बनने में क्या कहते हैं? चरण, चरण, स्टेप्स। ठीक है, यहां पर एज्यूम क्या है बेटा कि LRR कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, LRR क्या बताया था, इट इज द सम ऑफ CRR एंड SLR, मतलब दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक, पहले फर्स्ट राउंड में एक बंदा आता है और बैंक में सपोज 10,000 रुपये जमा करता है। ठीक, क्लियर है? तो RBI ने साफ बोला है भाई कि कुछ अपने पास और कुछ मेरे पास रखोगे, जिसको आपने LRR बोला है, तो वो तो जरूरी है। तो 10,000 का 20% 2,000 रख लिया। नाउ बैंक आर फ्री टू लेंड रेस्ट ऑफ मनी टू द पब्लिक, राइट? हाउ मच ही कैन लेंड, 20% उसने रखा है तो 80% लेंड कर सकता है, मतलब 8,000 रुपये। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझिए। मैं बैंक हूं, मेरे पास एक बंदे ने पैसा जमा किया और मैंने अंतरिक्ष को लोन दे दिया 8,000 का। अच्छा ये है, मैं बार बार इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये इसका नाम क्या है, दिव्यांशु। सपोज अंतरिक्ष को ही मैंने 8,000 रुपये लोन दिया। तो मैंने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि जब भी बैंक लोन देती है तो कभी भी हाथ में नहीं देती है, पहले अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि बैंक एक ही है, मैंने यही बताया ना। तो इस 100% इसका भी अकाउंट मेरे ही बैंक में है, तो मैं इसको 8,000 रुपये दे दूंगा। तो एज ए सेकेंडरी डिपॉजिट वो पैसा मेरे ही पास आ गया ना। अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि जो लोन देते हैं उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। एक ही मैं बैंक हूं, तो मैंने जो उसका लोन दिया है तो उसका पैसा तो मेरे ही बैंक में है,
अब आप कहेंगे सर तो लोन उसने रखने के लिए थोड़ी लिया होगा, उसने खर्च करने के लिए लिया होगा, राइट। ठीक है, ये भी सपोज उसने पैसा जो है निकाल करके खर्च कर लिया। अब मान लीजिए वेदिका से 8,000 का सामान खरीद लिया, तो मैंने अभी क्या बोला कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू, इधर ध्यान दो, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक। तो इसको भी जो इसने पेमेंट किया होगा थ्रू दी बैंक, इसको भी जो पेमेंट किया होगा इसने बैंक के थ्रू, कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, और वो एजम्पशंस लिया है मैंने, यूज करने के लिए पैसा निकाल लिया। हाँ तो आपने बैंक के थ्रू ही पेमेंट किया है, मतलब अरे कहीं ना आपने विड्रॉल जो किया है कैश नहीं, ठीक है, बैंक से विड्रॉल, ऑनलाइन विड्रॉल बोल लो, कोई कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं है, दिस इज एन एजम्पशंस, राइट। तो इसको जो आपने पेमेंट किया वो बैंक के थ्रू ही किया ना। अब एक ही बैंक है तो इसका भी अकाउंट तो मेरे ही बैंक में है, इनडायरेक्टली इसका पैसा मेरे पास आ गया, यस और नो, दूसरे राउंड में एज अ डिपॉजिट। ठीक है, मैं फिर क्या करूंगा, 20% 1600 रखूंगा और किसी चौथे व्यक्ति को 6400 का मैं 6400 का लोन दे दूंगा। फिर उसने लोन लिया होगा खर्च करने के लिए, वो किसी और के पास खर्च करेगा, उसको भी पेमेंट बैंक से करेंगे। फिर 6400 मेरे पास थर्ड राउंड में आएगा, ठीक है, और फिर इसका 20% 1280 रखूंगा और 5120 रुपए का लोन दे दूंगा। फिर 5120 रुपए मेरे पास एज ए डिपॉजिट आएगा और फिर मैं रखूंगा लोन। ये प्रोसेस चलता जाएगा, करता रहूंगा मैं। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता जाता है, रुकता नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलेगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये प्रोसेस फिर बंद कब होगा? ठीक है, ये प्रोसेस बंद कब होगा? तो समझिए, ये प्रोसेस तब बंद होगा जब ये जो डिपॉजिट्स हैं 10,000 है ना, ये रिजर्व है ना, जब ये रिजर्व टोटल वैल्यू 10,000 होगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगा, हो जाएगा। अभी और आगे इसको जोड़ो ना, 2 1 3 1 4, 4,800 तो ऐसे ही हो गया। और अगर फर्दर अगर आप करते जाएंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठोगे आएगा। या आप बोल सकते हो कि ये अमाउंट जो लोन दे रहा हूँ ये घटते घटते 0 हो जाएगा, तब वो आगे फिर पैसा बचा ही नहीं लोन देने के लिए। तो आप देखिए कि ये 10,000 का कितना बन जाएगा? 1 लाख रुपए बन जाएगा। नहीं, 1 लाख नहीं बनेगा, सॉरी, ये बन जाएगा आपका 10,000 का 50,000। बेटा देखो, ये अमाउंट 8,000 है, 6,000 आया, 5,000 आया, फिर 4 3 2 1 500 200 इस तरह करके 0 पहुंच जाएगा। फिर आप इन सबको जोड़ेंगे, 10 8 18,000 6 24,000 24 5 29,000 इस तरह जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 50। अब आया समझ में? ठीक है, तो ये प्रोसेस कब रुकेगा? व्हेन प्राइमरी डिपॉजिट्स व्हेन बिकम्स इक्वल्स टू द टोटल रिजर्व, और यू कैन से व्हेन प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये जो आपका सेकेंडरी डिपॉजिट्स है ये लोन देते 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 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर ये 10,000 होगा या नहीं होगा? हमें कैसे पता चला कि ये 2 का 10,000 होगा या ये 10 का 50,000? आपने तो 4 स्टेप किया है, रट के आ गए हो गए, यहाँ पर छाप दिया 50,000, हमने मान लिया। अरे बात समझ में? और ये भी 40,000 आपने लिख दिया कि भाई ये भी 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये इसलिए होगा क्योंकि एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का। किसका फॉर्मूला है? मनी बोल दो या इसको क्रेडिट बोल दो
या इसको आप डिपॉजिट बोल दो, कंफ्यूज नहीं होना है, सबका एक ही नाम है। मुद्रा बोल लीजिए, चाहे आप साख बोल दीजिए, ठीक है, चाहे आप जमा बोल दीजिए। क्या? मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लायर, मतलब गुणक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। क्या होता है? 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ये बोल लो, या इसके जगह लिख लो टोटल कैश रिजर्व। क्या लिखोगे? टोटल कैश रिजर्व। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 1/LRR कितना माना था मैंने? 20%। कितना माना था? 20% माना है ना। तो क्या मैं 20% को 0.20 लिख सकता हूँ? बोलो। 20% मतलब 20/100 हो गया ना। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 20। यस और नो? ठीक है। आगे देखिए, इनटू इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000। यही था ना। पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0 क्या हो गया? 2 से कितने बार में कटा? 5 गुना 10 कितना हो गया? 50,000। ठीक है। तो यहां पर आगे में टोटल भी होगा। सॉरी, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया यार। निकाला सही है, नाम गलत लिखा है। हाँ, एक सेकेंड रुक जाना। सॉरी, ये यहीं तक रहेगा। अब सही है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। तो इधर ध्यान दो। मनी क्रेडिट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कोई भी नाम ले लो, मुद्रा, साख या जमा गुणक का फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR हमने कितना एज्यूम किया है? 20%। तो यहां पर 0.20, तो क्या हो गया? 0 कट गया तो 5 टाइम्स आ गया। क्या आ गया? 5। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी इनिशियली जमा किया है उसका 5 गुना बन जाएगा। अगर 10,000 जमा किया है तो 10,000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 50,000। 1 लाख जमा किया है तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 लाख। समझ में आ रही बात? अगर आपसे पूछा जाता है भाई टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, टोटल क्रेडिट बोल दो या मनी बोल दो, ठीक है, या आप डिपॉजिट बोल दो, क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन, सॉरी, ये क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर कितना आया था? कितना आया था? 5। और इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 50,000। तो इसी प्रमाण के कारण मैंने यहाँ पर कितना लिखा है? 50,000। समझ में आ रही बात? कितना लिखा है? 50,000। समझ में आ रहा? ऐसे रट रटा के नहीं लिखा है। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर मैंने लिख दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/LRR, यही मनी मल्टीप्लायर है ना, इनटू क्या हो जाएगा? इनिशियल डिपॉजिट। अब देखो, मैं एक चीज़ और, मोस्टली यही होता है। हो सकता है कि कई बार इट माइट बी पॉसिबल कि 1/LRR ना लिख करके 1/CRR लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों देर लिखा है LRR और CRR दोनों, तब LRR लेंगे, लेकिन ओनली CRR है तब आपको CRR ले सकते हैं। ठीक है, SLR नहीं आता है। समझ में आ रही बात? तो ये ओवरऑल। अब आपको करना क्या? 6 नंबर में क्या होता है इसको, अब तरीका क्या है इसका उत्तर देने का? तो पहले आप ये लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप एजम्पशंस लिखेंगे, दूसरे स्टेप में आप टेबल बनाएंगे और फिर उसको लिखेंगे, माना कि मिस्टर रमेश ने प्रथम चरण में
फर्स्ट राउंड में 10,000 रुपये डिपॉजिट किया. It is assumed that LRR is 20%, so bank will keep as reserve 2,000, that is 20% of 10,000, and the rest of amount 8,000 will be lent by the bank to the public. इन सेकेंड राउंड यही 8,000 आपका सेकेंडरी डिपॉजिट के फॉर्म में आएगा, फिर 20% रखेंगे, फिर लोन देंगे. तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे. समझ में आया? पक्की बात. आपका होमवर्क क्या है, ये टेबल मैंने बता दिया है, बुक से एक्सप्लेनेशन देख करके यही टेबल को एक्सप्लेन करना है. ठीक है? फिर अगली कक्षा में सेंट्रल बैंक पढ़ाऊंगा. सर जो सेकंड वाले को करना हिंदी में अनुवाद अर्थशास्त्र में एक ही ये वाला करा दिया था ना, हाँ ये भी लिख लेना. हाँ लिख लिया. क्या मैं हिंदी में अनुवाद करूं, बोलो. देयर इज ओनली वन. अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही बैंक है और सभी लेन देन बैंक द्वारा किया जाता है. बस चलो आज इतना ही, बाकी अगली कक्षा में स्लाइड करके इसको लिख लो.